जय श्री राम, जय श्री राम। आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे आचार विचार कैसे थे? आचार विचार ऐसे थे, हम भी सुखी रहें और दूसरा भी सुखी रहे, हमारा भी भला हो और दूसरे हर मानव मात्र का भला हो। ऐसी हमारी सोच विचार बुजुर्गों की थी। और बुजुर्ग जब कोई भी झगड़ा होता था, उस समय में आज से सैकड़ों वर्ष पहले 100 कोस के एरिए में पुलिस नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी। जो गांव वाले मुख्य लोग होते थे, छोटे छोटे झगड़े वो अपने आप बुजुर्ग प्रे पंचायती के द्वारा उसके मुख्य 5 आदमी चुनते थे। वह 5 जो भी फैसला करते थे वह फैसला निर्णय होता था। ऐसे आचार विचार थे। आज आज़ादी आई परंतु आज़ादी से पार टिप गए हम। जो आज़ादी की मर्यादा या आज़ादी का शासन था, आज़ादी की जो मर्यादा थी उसमें हम नहीं बंधे। हम आज़ादी इतनी हमारी हो गई कि हम बुजुर्गों की नहीं मानते, बड़ों की नहीं मानते, हम अच्छे व्यक्तियों की नहीं मानते, वेदों की नहीं मानते, शास्त्रों की नहीं मानते, धार्मिक गाथा नहीं मानते। हम जो हमारी को आज़ादी ऐसी मिली है, जो हमारा जी चाहे वैसे बोले, जी चाहे वैसी हमें शिक्षा लेवें। और अगर कोई कहता है तो उसको हम ठुकराएं, तो क्योंकि आज़ादी है इसमें ठुकराए दे। आज़ादी में ही हमारी खुली है। इतनी जो खुली आज़ादी की जो खुली मिली है, इन खुली को जब तक मर्यादा में हम आज़ादी को नहीं रखेंगे, इसकी सीमा में नहीं रहेंगे, इन आज़ादी का महत्व नहीं समझेंगे, आज़ादी की क्या मर्यादा थी, शासन की क्या मर्यादा थी। शासन की मर्यादा तोड़ के आजकल अपने हाथ में मुट्ठी में कानून लेते हैं। बड़े बड़े नेता है वो भी मुट्ठी में कानून लेते हैं और कानून के दायरे में, कानून की सीमा पर नहीं थमते हैं और अपने कहते हैं हमें तो आज़ादी है, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हमारे पास कई दलों की संख्या है। अरे कोई दल है, संख्या है तो मर्यादा नहीं तोड़नी है, हमें मर्यादा में रहना है, हम आज़ादी की मर्यादा में रहना है। इसलिए हमें पुराने समय में जो बुजुर्ग मर्यादा में रखते थे, उसका घर मर्यादा में था, समाज मर्यादा में था, गांव मर्यादा में था। हर जन मानव जो भी कोई अपराध करता था उसको गांव के अंदर ही ऐसा दंड लगाते थे, थोड़े बहुत दंड लगाते थे। ऐसे क्या दंड, कई कई अगर ये नहीं मानता तो उसको एक गधे पर चढ़ा के उसका मुंह काला करके सारे गांव के अंदर सारे गांव उसकी अपकीर्ति करते थे, निंदा करते थे। ऐसे ऐसे दंड देते थे। परंतु वो दंड कब देते थे? जब जो मनुष्य ऐसा उग्रवादी होता, उन उग्रवादी को ऐसा दंड देते थे तो लोग घृणा करते थे। जो बुरे कामों से घृणा करते थे, जो संस्कार जमते थे छोटे बच्चों के कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे होगा, इसलिए हम सावधान रहें। अब आज़ादी है, आज़ादी में हम सावधान रह कर के, आज़ादी में नौजवान भी आज़ादी की सीमा को लांघ चुके हैं और बुजुर्ग है उनकी ज़बान के ताला लग चुका है। बुजुर्ग बोल नहीं सकते, क्यों आज़ादी में बोले तो वो मानने वाले नहीं है, इसलिए बुजुर्गों की ज़बान के ताले लग गए हैं। और जो नौजवान है, जो छोटे बच्चे हैं, वो नौजवान उसको भावी पीढ़ी को शिक्षा दीक्षा नहीं देते। जैसे वह करता है बच्चा, वैसे ही पीछे पीछे वो करते हैं। बच्चा अगर जे कहता है ये लूँगा तो कह ले ये ले, वो लूँगा तो वो ये ले। अरे बच्चे को शासन में जब तक 15 साल तक नहीं माता पिता रखते हैं, उनका बच्चा ऐसा बिगड़ता है जिसकी समझ में नहीं आती। वो देश विदेश में इतना अपराधी होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। देश में ही अपराधी होगा, कहीं भी जाएगा तो वह अपराधी होगा। इसलिए 15 साल तक शासन में रखो बच्चे को और 15 साल के बाद में मित्र के जैसा भाव करके, प्रेम करके उसको शिक्षा दीक्षा दो, तो वो बच्चे भावी पीढ़ी के अंदर बच्चे हमारे भारत के अंदर राष्ट्र की भलाई करेंगे, समाज की भलाई करेंगे, घर की भलाई करेंगे, हर जन मानव की भलाई करेंगे। इसलिए हमें सावधान होकर सभी युवा पीढ़ी है, अपनी पुत्र पुत्री जो छोटे बच्चे हैं उनको जब तक शिक्षा का उपदेश नहीं दिया, शासन का उपदेश नहीं दिया, मर्यादा का उपदेश नहीं दिया, तो भावी पीढ़ी क्या होगी ये भविष्य कई तो अभी देख सकते हैं हम। जो हम देखें, जो भावी पीढ़ी अभी जो कई
20-25 साल के 20 साल के जवान है, वो क्या करते हैं हम देखते हैं। और हम तो देखते हैं पर नौजवान जो है, जो अच्छे कुछ उसका स्वभाव है, वह देखते हैं उसको। और अपने बच्चे को कंट्रोल में नहीं किया, अपने बच्चे को 15 साल तक शासन में नहीं किया, जैसे वो मांगेगा वैसे देंगे, तो वो बच्चा बिगड़ेगा और देश में नुकसान करेगा, घर में नुकसान करेगा, माता पिता का नुकसान करेगा, आज्ञा नहीं पालन करेगा। जो वो करेगा वो हम उसको 15 साल के बाद में इसको हम रोक नहीं सकते, न उसकी ज़बान को रोक सकते हैं, न उसकी जो रहनी सहनी कहनी है उसको रोक सकते हैं। मर्यादा सीमित लांघेगा तो हमारे कोई जोर नहीं चलेगा, हम तुरमुर तुरमुर देखते रहेंगे। इसलिए पहले से ही बच्चे को 5 साल के बाद में बच्चे को शासन में लाना चाहिए, और शासन में ला के उसको धीरे धीरे जो भी शिक्षा हमारे विद्या की है और माता पिता की जो संस्कार है, समाज का संस्कार है, जो रहन सहन का संस्कार है, पहनावे का संस्कार है, खान पान का संस्कार है, आदि आदि संस्कार जो हम नहीं दिए तो वह उग्रवाद होगा, तो हमारी कोई बस की बात नहीं रहेगी। 15 साल के बाद में हमारे काबू में नहीं आएगा। इसलिए आज जो बच्चे एक एक लड़के एक एक लड़की है उसका लाड प्यार करते हैं, लाड पर प्यार करना कोई मनाही नहीं है, परंतु मर्यादा में रखना ये बहुत ही मर्यादा तोड़नी बड़ी ही घातक काम है। जो मर्यादा में बच्चों को नहीं रखेगा वो भविष्य में आप भी दुख पाएगा, और उनके जो बच्चे बच्ची है वह भी दुख पाएंगे, वो सुख नहीं पाएंगे। आप ऐसे देखते हो कि हम जैसे इसकी मन की इच्छा है वह अब तो पूर्ति कर देंगे, और आगे भविष्य में आने वाले समय में हम पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों? आगे से आगे उसकी तो इच्छा बढ़ती रहती है, मन का स्वभाव है कि ये आगे से आगे इच्छा बढ़ाता है। इसलिए सावधान हो गए, अपने बच्चे और बच्ची को शिक्षावान नहीं किया, संस्कार नहीं दिया, मर्यादा नहीं बताई, आज़ादी की सीमा नहीं बताई, तो ये हमारी आज आने वाली भावी पीढ़ी है, ये क्या होगा ये कोई कोई तो हम देख रहे हैं। और बूढ़ों का जोर नहीं है, उसकी ज़बान के ताले लगे हैं, 7 ताले लगे हैं कई कई बुजुर्गों के, तो ऐसे 7 ताले नहीं टूट सकते। तुरमुर तुरमुर बुढ़ा देखता है, मर्यादा से लांघते हैं, जो कुछ होता है वह कानों से सुनता है, आँखों से देखता है, ज़बान से कह नहीं सकता। अगर ये ज़बान से कहता है तो उसकी कुछ चलती नहीं है, इसलिए वो बंद है, मौन है। बड़ो सतगुरु भगवान परमात्मा की जय हो, जय।